12 जून 2025 एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 एक बहुत ही सीरियस क्रैश का शिकार हो गई। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था जिसमें 242 लोग सफ़र कर रहे थे लंदन गैटविक के लिए। लेकिन अफसोस ये फ़्लाइट अहमदाबाद से उड़ने के बाद कुछ ही मिनटों में क्रैश कर गई। अपने पहले डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच पाई। ये ऐसा हादसा था जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक शौक का दिन था। इतनी बड़ी ट्रेजेडी रिसेंट हिस्ट्री में बहुत कम देखा गया है। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से 1:38 PM पर टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद सब उल्टा हो गया। प्लेन ने मेडी कॉल दिया जो सिर्फ इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। फिर कुछ सेकंड में कनेक्शन चला गया और प्लेन माहिनी नगर के एक रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश कर गया। स्पेशली BG मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल पे लंच टाइम के दौरान आसमान में काला धुआं छाने लगा और इमरजेंसी टीम तुरंत पहुंच गई। एक रूटीन इंटरनेशनल फ्लाइट एकदम से एक नाइटमेयर बन गया। अब सवाल ये आता है कि प्लेन के अंदर लोग कितने थे, ये प्लेन का नाम क्या था, डिपार्चर टाइम क्या था। एयरप्लेन का नाम या एयरक्राफ्ट का नाम बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर BTA&B था। डिपार्चर टाइम था 1:38 PM IST, रनवे 23 अहमदाबाद। इसमें 242 लोग थे, 232 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर और 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू। और इस फ्लाइट में 4 देश के लोग थे। सबसे पहले इंडियंस इसमें 169 थे, ब्रिटिश 53 और पोर्चुगल के 7 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे और कैनेडियन एक पैसेंजर था फ्लाइट के अंदर। कैप्टन सुमित सभरवाल इस फ्लाइट को फ्लाई कर रहे थे, एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट जिनके पास 8200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर कलीप कुंदर ने अप्रॉक्स 1100 फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए थे। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने मेडी कॉल दिया, पर उस इमरजेंसी में उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था कि वो क्लियरली बता पाए कि प्रॉब्लम क्या थी। इतने में ही प्लेन क्रैश कर गए। क्रैश के तुरंत ही बाद सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम पहुंच गई। NDRF के 6 टीम पहुंची, BSF के 2 यूनिट, CISF फायर ब्रिगेड्स पहले रिस्पॉन्डर्स में शामिल हुई। 200 प्लस फायर टेंडर्स एंड लोकल पुलिस ने एरिया को कवर किया। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। डॉक्टर ने कहा मास कैजुअलिटीज़ जैसे कुछ पहली बार देख रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ज़्यादातर को ब्रेन्स और ट्रूमा इंजरीज थी। 204 बॉडी क्रैश साइट से रिकवर हुई और हॉस्पिटल में मौजूद कम से कम 7 सिविलियंस भी मर गए। पहली रिपोर्ट में बताया गया कि एक सर्वाइवल सीट 11A में मिला, लेकिन बाद में ये इंफॉर्मेशन भी कॉन्फ्लिक्ट निकली। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, पर एक्सपर्ट की कुछ मेजर थ्योरीज के हिसाब से बर्ड स्ट्राइक, शायद बर्ड से टकराने की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट्स पे बर्ड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। या इंजन फेलियर, टेक ऑफ के बाद क्लाइंब करते वक्त इंजन ने काम करना बंद कर दिया। या टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लाइट कंट्रोल्स, हाइड्रोलिक या सेंसर फेल हो सकते हैं। या फ्यूल कंटामिनेशन हो सकता है, फ्यूल में पानी मिल गया हो। या कंट्रोल सिस्टम जाम, रूडर या एलिवेटर जैसी फ्लाइट कंट्रोल जाम हो गए। DGCA और AIB ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है और बोइंग में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने मीडिया के सामने कहा, हम इस ट्रेजेडी से बहुत गमगीन हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है विक्टिम के परिवारों को पूरा सपोर्ट देना और इमरजेंसी टीम की मदद करना। सपोर्ट के लिए हमने अहमदाबाद में टीम भेजी है। इमरजेंसी सेटअप हुआ है जहां फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
CEO कैम्पबेल विल्सन ने कहा, हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कमिटेड हैं। जब तक कंफर्म ना हो कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करेंगे। ये प्लेन क्रैश ने कितने को ज़िंदगी बदल दी, कितने खुशहाल बच्चे जो अभी इस दुनिया में आए थे, कितने बूढ़े लोग जो सोच रहे थे हमसे ज़िंदगी जिएंगे थोड़ा और, पर क्या पता था कि उनका मौत एक प्लेन क्रैश में होने वाला है। ज़्यादातर ये प्लेन में इंडियन फैमिली के लोग थे जो यूके जा रहे थे। डॉक्टर कोमी व्यास अपने हस्बैंड डॉक्टर प्रतीक जोशी और 3 बच्चे के साथ लंदन जा रही थी। उनकी कहानी ने बहुत ही का दिल तोड़ दिया। फॉर्मर गुजरात की PM विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में जाने वाली थी, पर उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ और वो नहीं गई। ज़्यादातर इस फ्लाइट में 217 बड़े लोग थे और 11 बच्चे लोग थे। हॉस्पिटल में कितने लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल का नज़ारा कुछ ऐसा था। रोती हुई बेलाकी की फैमिली, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बच्चा, सब एक पल में चला गया। एक लेडी ने कहा, मेरी बहन लंदन जा रही थी, उसकी फ़्लाइट 1:10 बजे थी। अब ये खबर आई कि प्लेन क्रैश हो गया। PM नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हादसा लफ्ज़ों से परे है, मैं हर अफेक्टेड फैमिली के साथ हूँ। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नेदू ने पर्सनली मॉनिटर किया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, डिजास्टर पुतिन और जेलेंस्की ने भी कॉन्डोलेंस भेजी है। सोशल मीडिया में #pray4AL171 #AirIndiaCrash ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड करने लगी। लोग इमोशनल भी हुए और अकाउंटेबिलिटी भी मांगी। ये कोई पहली बार नहीं है एयर इंडिया का कोई प्लेन क्रैश हुआ है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं, जैसे 1966 में मॉन्ट ब्लैंक क्रैश, 1978 में अरेबियन सी क्रैश, 1985 में एयर इंडिया बॉम्बे जिसमें 329 लोग का डेथ हुआ था, 2010 में बेंगलुरु क्रैश जिसमें 158 लोग का डेथ हुआ था, 2020 कोझिकोड क्रैश जिसमें 21 लोग का डेथ हुआ था। DGCA ने पहले भी मेंटेनेंस और ट्रेनिंग में लैप्सेस पॉइंट आउट किए हैं। AL171 का क्रैश बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला फॉल्ट होल लॉस था। एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल बन गया, पर अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि हुआ क्या था। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, ये उन सपनों का एंड था जो लोग लंदन जा रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद अब फोकस इन्वेस्टिगेशन और फैमिली सपोर्ट पर है। पूरा देश और दुनिया आज उन 242 लोग का गम मना रही है जो इस फ्लाइट में थे। इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी सामने आएगा, उससे फ्यूचर में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे। और हर दिल में एक ही दुआ, एक ही एहसास, हादसे फिर ना हो कभी ऐसे। क्यों ऐसे हादसे बस जान नहीं, बस पैसे की खर्च नहीं, बहुतों की ज़िंदगी, बहुतों की फैमिली बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए ऐसी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें।